स्थापित करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसका आयोजन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। सेरेमनी का उद्घाटन सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में और बड़े व्यापारी और कारोबारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश में कल्की धाम की आधारशिला के लिहाज से और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मौजूद रहने वाले हैं। लखनऊ में आज से 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ ही आगे बढ़ रही योगी सरकार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश भर के 10 लाख करोड़ से ज्यादा के 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ आज करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 34 लाख रोजगार के अवसरों की संभावनाओं के रास्ते खुल जाएंगे। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ यहां पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पिछले साल 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। इसके बाद करीब 1 साल के बाद आप कहिए 19-21 फरवरी के बीच में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। और इस पर और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा। सबसे पहले संकेत आपसे जान लेते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कैसी तैयारियां आज राजधानी लखनऊ में की गई हैं? बिल्कुल, फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था और इसमें बड़े स्तर पर तमाम जो निवेश के प्रस्ताव आए थे, अब उन प्रस्तावों को लगातार योगी सरकार जमीन पर उतारने के लिए काम कर रही है। आज उसी के तहत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जो निवेश के प्रस्ताव आए थे उनको जमीन पर उतारने के लिए आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है और यहां पर हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हैं और उसमें 14,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, ये यहां पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तस्वीरें हैं। यहां पर अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। यहां काशी विश्वनाथ धाम की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बनाया गया है रामलला का मंदिर। इसके अलावा अलग अलग जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासतें हैं और योगी सरकार जिनको लेकर लगातार काम कर रही है वो नजर आएंगी यहां पर। ये रामलला का मंदिर भी दिखाएंगे, इसका भी यहां पर ये रामलला का मंदिर, खूबसूरत मंदिर बना है। उसी की तर्ज पर यहां पर एक ये देख सकते हैं आप हमारे कैमरे में। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यहां तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसके अलावा जो यहां पर साज सज्जा की गई है, ये राम मंदिर का मॉडल है। राम मंदिर का जो अयोध्या में निर्माण हुआ उसका यहां पर आप देख सकते हैं एक मॉडल तैयार किया गया है। इसी तरीके से ये राम मंदिर का, रामलला का जिस तरीके से मंदिर अयोध्या में बना है, यहां पर ये बिल्कुल उसी तरीके से ये एक मॉडल यहां पर तैयार किया गया है। और ये जैसे ही आप गेट नंबर 4 से इंटर करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के, वैसे ही ये राम मंदिर का यहां पर मॉडल रखा गया है। काशी विश्वनाथ का मॉडल है मंदिर का। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां पूरी है। जो अलग अलग कंपनियों के स्टॉल हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, अलग अलग हैंगर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सबसे पहले जो निवेशक हैं उनसे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बाद में दूसरे हैंगर में जहां पर मुख्य कार्यक्रम है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर संबोधित करेंगे। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताएं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें सृजन, समृद्धि और संभावना की धरा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज से आयोजित 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पधार रहे सभी सम्मानित निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, गणमान्यों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अतिथियों का हार्दिक स्वागत।
और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं, राजधानी दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके जन कल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थियों से संपर्क, अभियान के प्रगति और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की थी। कल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और सीएम धामी मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना अब अटक गया है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि यात्रा में शामिल होने से पहले सीट फॉर्मूला फाइनल हो जाना चाहिए और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी इस यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश यादव ने अमेठी में ही राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने का फैसला लिया था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न होने की वजह से अखिलेश यादव यात्रा में शामिल नहीं होंगे।